नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्द या तो ऐसी टर्म्स जो हम ड्रिंक्स करते समय मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका मतलब हमारे में से बहुत कम लोगों को पता है या तो वो लोग जानते हैं उसके बारे में। आप कभी भी बार में या तो पार्टियों में जाते हैं तब इन सब टर्म्स का, इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है ये शायद आप नहीं जानते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कुछ ऐसे टर्म्स और उन टर्म की आपसे अलग से होने वाली पहचान मैं करा के दूंगा। नॉर्मली आप बार में जाते हैं या तो पार्टियों में जाते हैं तो एक वर्ड, एक टर्म आप हमेशा बोलते हैं, दैट इज कॉकटेल। तो ये टर्म कैसे आई, इसकी बैकग्राउंड क्या है, हम आज इसके बारे में जानते हैं। कॉकटेल यानी दो अलग अलग अल्कोहल का मिश्रण, यानी मिक्स करना, दो अलग अल्कोहल को मिक्स करना, दैट इज कॉकटेल। या तो एक अल्कोहल में विस्की हो, रम हो, जिन हो, वोडका हो, टकीला हो, उसमें अगर कोई आप सॉफ्ट ड्रिंक डालते हैं या तो कुछ मिक्स करते हैं, दैट इज सोडा, कोला, स्प्राइट या तो एनी जूस या टॉनिक वाटर, ऐसे कुछ भी इंग्रेडिएंट्स को उसमें मिक्स करना, दैट इज ऑल्सो वन कॉकटेल। लेकिन ये सब स्टडी करने के दरमियान मुझे कॉकटेल का रियल मीनिंग पता चला, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। पुराने जमाने में डिस्टिलरी में काम करने वाले जो वर्कर्स होते थे वो दिन भर काम करके थक जाते थे और थकने के बाद उनको जाते वक्त कुछ अल्कोहल अरेंज करके जाने की आदत थी। कई डिस्टिलरीज में कुछ एक मेजर में अल्कोहल दिया भी जाता था, लेकिन फिर भी वो लोग जो खाली कास्क उनके डिस्टिलरी में पड़े हुए रहते थे, यानी फॉर एग्जांपल अब ये कास्क है, अब ये कास्क अगर एम्प्टी है, खाली है, डिस्टिलरीज में काफी बड़े बड़े कास्क रहते हैं, तो वो खाली करने के बाद उसमें से विस्की निकालने के बाद या तो रम निकालने के बाद उसके एंड में थोड़ी सी विस्की बचती थी या तो रम बचती थी। और नॉर्मली जो बड़े कास्क उस जमाने में रहते थे उसमें ऐसा टैप रहता था, नल। इस चीज को हम लोग नॉर्मली कॉक ऐसा भी कहते हैं। तो ये कॉक जो है और ये कास्क, उसके एंड में यानी यहाँ पे एंड में नीचे जो भी अल्कोहल बचता है तो उसको वो लोग ऐसे टिल्ट करके इस तरह से इसमें निकाल लेते थे, इसको ओपन करके निकाल लेते थे। तो ऐसे अलग अलग कास्क में से, विस्की कास्क है, रम कास्क है, तो ऐसे अलग अलग कास्क में से जो भी विस्की मिलेगी या तो जो भी रम मिलती थी वो एक बॉटल में या तो किसी भी चीज में, मग में इकट्ठा करते थे और उसका इवनिंग में मजा लेते थे। तो ये जो कॉक है उसके एंड में जो जमा हो गई हुई विस्की है, दैट इज कॉकटेल। ये बात मुझे ज्यादा हजम हो रही है और इसी वजह से ये कॉकटेल, ये शब्द डिराइव्ड हुआ। दूसरी एक स्टोरी ऐसी है इसके बारे में, बारटेंडर जब भी कुछ कॉकटेल्स बनाते थे जिसमें वो कलरफुल जूस या तो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बहुत रंगीन सा ऐसा कॉकटेल बनाते हैं, तो किसी आदमी ने वो देखने के बाद तुरंत बोल दिया था कि इस लुक्स लाइक अ कॉकटेल, यानी जो मुर्गा रहता है, मुर्गे की जो पूंछ रहती है उसमें जो कलर्स दिखते हैं, ये देखिए मैंने आपको ये फोटो दिखाई है, तो ऐसे जो कलर्स वो कॉकटेल में दिखते थे, इसीलिए इट लुक्स लाइक कॉकटेल, और वहीं से ये शुरुआत हो गई शब्द इस्तेमाल करने की, दिस इज कॉकटेल, और तभी से ये शब्द प्रचलित हुआ। तो अब चलते हैं सेकंड टर्म पे जो आप मैं हमेशा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज माय निशूस कास्ट। सेकंड टर्म है पेग, PEG, पेग। आप तो जानते हैं लार्ज पेग, स्मॉल पेग या तो पटियाला पेग, लाइक दैट हम लोग काफी बार इस्तेमाल करते हैं। और ये टर्म ज्यादातर ये एक मेजर है, अल्कोहल नापने का एक मेजर है। 60 ml का लार्ज पेग, 30 ml का स्मॉल पेग और 90 या 120 ml का पटियाला पेग,
ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये टर्म नॉर्मली इंडिया में ही इस्तेमाल होती है। लेकिन ये शब्द कहाँ कैसे डिराइव्ड हुआ, कहाँ से मिला, तो इसके बारे में अभी जानते हैं। इस टर्म का ओरिजिन जो हुआ है वो यूके में कोल माइन में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनके जरिए दिन भर के हेक्टिक काम करने के बाद उनको इवनिंग में एक ग्लास, एक मेजर अल्कोहल मिला करता था जो उन्हें बहुत रिलीफ देता था, और उसका वो बेसब्री से इंतजार करते थे। शाम हो गई, चलो एक छोटा ग्लास हमें अल्कोहल मिलने वाला है, या तो विस्की या तो रम या एनी ड्रिंक। और ऐसे थके हुए माहौल में अगर वो एक छोटा सा ग्लास, अगर कोई भी अल्कोहल मिल जाए, ड्रिंक मिल जाए, इट इज कंसिडर एज अ प्रेशियस, और नेचुरली वो उन्हें प्रेशियस लगता था। और वो मिलता था शाम में, यानी इवनिंग में, और वहीं से उन्होंने इस टर्म को इस्तेमाल करना शुरू किया, प्रेशियस इवनिंग ग्लास, PEG, पेग, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म PEG, पेग ऐसे होता है। तो हमेशा आप जब बार में जाओगे और पेग मांगोगे, तब इन कोल माइन में काम करने वाले वर्कर्स को जरूर याद कीजिए। तो चलो चलते हैं अपनी थर्ड टर्म पे, दैट इज सिंगल मॉल्ट। जी हाँ, ये टर्म नॉर्मली एक विस्की के बारे में ही कही जाती है या तो इस्तेमाल की जाती है। व्हाट इज सिंगल मॉल्ट? आप अगर जाते हैं और बार में कहते 1 पेग ऑफ सिंगल मॉल्ट, व्हाट इज सिंगल मॉल्ट? आज मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं ताकि आपको परफेक्ट ध्यान में भी रहे और आसान भी पड़े। जो विस्की 100% माल्टेड बार्ले का इस्तेमाल करके एक ही सिंगल डिस्टिलरी में बनाई जाती है, डिस्टिल की जाती है, वो भी कॉपर पॉट स्टील के जरिए, उसे ही सिंगल मॉल्ट विस्की कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिविट इन स्कॉटलैंड, अपने यहाँ अमरूद की काफी सिंगल मॉल्ट विस्की है, पॉल जॉन है, रामपुर है, यानी खैतान रेडी को खैतान वालों की है। ऐसी कई डिस्टिलरीज है इंडिया में भी जो सिंगल मॉल्ट विस्की बनाते हैं, यानी एक ही डिस्टिलरी की 100% मॉल्टेड बार्ले से बनाई हुई, वो भी कॉपर स्टील में डिस्टिल की हुई। इतना सिंपल है। तो अगले टाइम आप जब सिंगल मॉल्ट पियोगे या तो मंगाओगे तो ये टर्म जरूर ध्यान में रखिए। हमारी फोर्थ टर्म है ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। जी हाँ, 2 या ज्यादा अलग अलग डिस्टिलरीज में से जब विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की लाके उसका ब्लेंड किया जाता है और जो विस्की बनती है उसे ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की कहते हैं। उसमें फिर कई डिस्टिलरीज की, अलग अलग डिस्टिलरीज की सिंगल मॉल्ट विस्की ही मिक्स रहेगी, और ये जो मिश्रण रहता है उसे ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की कहा जाता है। हाँ, लेकिन इसमें अलग ग्रेन की विस्की इस्तेमाल नहीं की जाती, मिक्स नहीं की जाती, ओनली सिंगल मॉल्ट विस्कीज ऑफ डिफरेंट डिस्टिलरीज। फॉर एग्जाम्पल मंकी शोल्डर, या तो जॉनी वॉकर ग्रीन लेबल, या तो कॉपर डॉग, ऐसे कुछ विस्कीज है जो ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की कहलाती। और अब आज के एपिसोड की 5th जो टर्म हम लोग जिसके बारे में जानने वाले हैं वो है ब्लेंडेड विस्की, जो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। अलग अलग डिस्टिलरीज में से ली हुई किसी भी अलग अलग विस्कीज का ब्लेंड, यानी मिश्रण करके जो विस्की बनाई जाती है, दैट इज ब्लेंडेड विस्की। अगर वो स्कॉटलैंड में बनी हुई है तो उसे ब्लेंडेड स्कॉच विस्की कहा जाएगा। अगर अपने यहाँ बनी है तो ब्लेंडेड विस्की कहा जाएगा। ब्लेंड यानी मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ विस्कीज एंड मेकिंग अ एक्सेलेंट, सॉफ्ट, स्मूथर और डेलिकेट प्रोफाइल ऑफ दैट विस्की। यानी ऐसे ब्लेंडेड विस्की में सिंगल मॉल्ट भी हो सकती है, या तो अलग ग्रेन की विस्की का ब्लेंड भी हो सकता है, या तो बर्बन विस्की का भी ब्लेंड हो सकता है। ऐसे सब अलग अलग विस्की को मिक्स करके जो बनती है, दैट इज ब्लेंडेड विस्की। फॉर एग्जांपल जॉनी वॉकर, ब्लैक लेबल, रेड लेबल, डबल ब्लैक, देन शिवाज रिगल, काफी है जो आप जानते हैं, जेएन भी है, बैलेंटाइन है। ऐसी अलग अलग काफी विस्कीज है जो ब्लेंडेड विस्कीज है जो हम रेगुलरली लेते रहते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए ये 5 टर्म मैंने बताई है। अगला एक एपिसोड कभी करूंगा, तब
और कुछ ज्यादा अलग अलग नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो हम हमेशा नॉर्मली ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए आप लोगों को ये एपिसोड, ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी, और ऐसी सब अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने के लिए या अलग अलग टाइप के एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!